हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जो सिनोनिम्स की क्लास है उसकी दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास कवर कर रखी है और प्लेलिस्ट आज मैं बना दूंगा, तो आपको ये दोनों क्लासेस जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और फिर इसके बाद की जो क्लासेस होगी वो उसी प्लेलिस्ट में होती जाएंगी। अगर आप एकेडमिक्स में हो यानी कि 6 to 12 के बच्चे हो तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डीन सर एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे या फिर नोटिफिकेशन होंगे या पीडीएफ होंगे वो सब आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने कुछ सिनोनिम किए थे, 15 या 16 किए थे और आज उसके आगे किए। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास बेन। बेन का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपको परेशान करे, कोई भी चीज जो आपको दैट कॉजेज यू ट्रबल, जो आपको परेशान करे। तो उसके लिए आप बोल सकते हो कर्स, टॉर्चर, माइजरी या फिर पेन। एक बहुत अच्छा वर्ड पेन आपको जरूर ध्यान होगा, तो ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। ये वर्ड हो जाएगा बेन। कोई भी चीज, जैसे आप साइंस के बारे में पढ़ते हो, साइंस इज बून और बेन, आशीर्वाद है या अभिशाप है, तो उसी सेंस में बेन का मतलब होता है कर्स, टॉर्चर, माइजरी, पेन। अगला वर्ड है ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर सा वर्ड है ब्यूटीफुल, तो हमेशा आप सुनते रहते हो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो यहां से ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। ब्यूटीफुल के लिए अगर आपको सिनोनिम लिखने के लिए है फिर आप क्या लिखोगे, तो एक वर्ड जो आपके दिमाग में ध्यान आएगा सबसे पहले वो होगा अट्रैक्टिव। अगर आप थोड़ी सी भी पढ़ाई किए होगे, जिंदगी में कभी कुछ पढ़े होगे, तो ये वर्ड जरूर ध्यान आएगा, अट्रैक्टिव। इसके बाद आपके पास हो जाता है चार्मिंग और प्लीजेंट, जो कि आपको शायद ध्यान ना आए इतनी आसानी से, तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, चार्मिंग या प्लीजेंट। चार्मिंग और प्लीजेंट का भी मतलब होता है कोई भी चीज जो आपको अच्छा लगे, जो सुंदर लगे। अगर आपको ये पढ़ना अच्छा लगता है तो ये फिर आपके लिए प्लीजेंट है, इसको पढ़ना, ऐसे बोल सकते हो। फिर एक वर्ड होता है रेविशिंग। बहुत अच्छा वर्ड है रेविशिंग, ध्यान रखिएगा। ये मैं यही लिख दे रहा हूं, रेविशिंग, RAVISHING। क्लियर? अच्छा, अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाए, जैसे बेन था तो बेन आपका नाउन है, लेकिन ये जो ब्यूटीफुल है अगर किसी वर्ड के सफिक्स में FUL लग जाए तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये सारे वर्ड आपके एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। अगला हमारे पास ब्रीफ। ब्रीफ वर्ड दो तरह से हम यूज करते हैं। देखो, अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, कोई चीज इन्फॉर्म कर रहा हूं, तो वो ये ब्रीफ कर रहा हूं। इसके अलावा ब्रीफ एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है। ब्रीफ में समझा दूं, इन ब्रीफ ऐसे करके, तो ब्रीफ, शॉर्ट, कंसाइज और फ्लीटिंग। क्लियर? तो ब्रीफ वर्ड का मतलब होता है बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट में, तो इस वजह से ये शॉर्ट हो जाएगा, कंसाइज हो जाएगा, फ्लीटिंग हो जाएगा। टेम्पररी आप कह सकते हो, कोई भी चीज बहुत टेम्पररी तौर पे है तो वो भी क्या है, ब्रीफ है। तो इस वर्ड को, शॉर्ट वर्ड आपको बहुत बार ध्यान होगा। आपके लिए नया वर्ड हो सकता है कंसाइज और फ्लीटिंग। टेम्पररी जो बता रहा हूं ये भी आपको ध्यान रख सकते हो, टेम्पररी जो थोड़े समय के लिए होता है, टेम्पररी। तो फ्लीटिंग, कंसाइज। अगला वर्ड है बैटल। बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा होगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था। कभी अगर पढ़े हो सोशल साइंस तो बताओ बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था। अब वॉर आपको पता है, फाइट पता है, कॉन्फ्लिक्ट भी आपको पता होगा। दिक्कत ये होती है कि आपको ये लिखना होता है। आपके पेपर में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बैटल के लिए सिनोनिम लिखिए, तो फिर वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि सारे वर्ड आपको यहीं पे याद हो जाए। फिर वर्ड है ब्रेव। ब्रेव मतलब बैटल आपका नाउन होगा, ध्यान रखिएगा। ब्रेव का मतलब हो जाएगा बहादुर। बहुत ही ब्रेव बच्चा है सर, छत से कभी भी कूद सकता है, बहुत ही ब्रेव बच्चा है। ठीक, तो उसके लिए आप लिख सकते हो करेजियस, डेयरिंग, इंट्रेपिड। बहुत ही बहादुर है सर, डर ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं डरता है। पिछली बार तो कूद के पैर भी तोड़ लिया था, तो वो हो जाएगा फियरलेस। कितनी भी पैर टूट जाए, 2-3 बार पैर टूट गया मगर डरता नहीं है, फियरलेस बच्चा है। समझ आ गया? तो फियर ही नहीं है उसके अंदर, फियरलेस हो जाएगा। इंट्रेपिड आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है। बाकी डेयरिंग, आप बोलते हो बहुत डेयर है तुम्हारे अंदर, उससे अगर किसी वर्ड के सफिक्स में, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं छोटी छोटी, ये ध्यान रखिएगा, सफिक्स में OUS लग जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये जो करेजियस लिखा हुआ है ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और बहुत ही इज अ ब्रेव बॉय आप बोलते भी हो, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच ब्रेव का एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये 4 वर्ड थे, ध्यान रखिएगा, 5 वर्ड। पहला वर्ड था बेन। बेन का मतलब कोई भी चीज जो आपके लिए अभिशाप के तौर पे काम करे, कोई भी चीज जो आपको परेशान करे, टॉर्चर करे, पेन दे, कर्स करे। और फिर माइजरी के लिए, माइजरी के तौर पे ये एक नया वर्ड होगा आपके लिए, माइजरी है ना, दुख का कारण, बहुत ही दुख आपके लिए, दैट इज कॉल्ड बेन। अगर कोई चीज ब्यूटीफुल है तो इसका मतलब वो अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, रेविशिंग है, और या फिर आप कह सकते हो प्लीजेंट है, बहुत ही आपको अच्छी लगने वाली चीज है कोई। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब शॉर्ट में, ब्रीफ वर्ब की तरफ यूज होता है। कंसाइज है, फ्लीटिंग है, टेम्पररी है। फिर एक वर्ड है बैटल। बैटल के लिए सबसे आसान होता है बैटल ऑफ प्लासी, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी और इस तरह का हो, फाइट, ये सारे वर्ड हो जाएंगे। और ब्रेव का मतलब बहादुर, करेजियस, डेयरिंग, इंट्रेपिड और
फियरलेस, फियरलेस मतलब न डरने वाला, बिल्कुल फियर ही नहीं है। क्लियर? अगला देखो, अगला हमारे पास है कंसील करना। कंसील का मतलब क्या होता है? छिपाना। कोई भी चीज को छिपाने के लिए आप कहते हो कंसील करना। जैसे कोई चीज को उजागर करना हो तो आप बोलते हो रिवील करना। ठीक, तो कंसील करने का मतलब हाइड करना, डिस्गाइज करना, कैमोफ्लेज करना। डिस्गाइज क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है, मेरा बहुत प्यारा वर्ड है, भेष बदल कर। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसी मतलब अपना रूप बना लेते हैं कि वो पहचान में नहीं आते। सर पिछली बार तो वो सिक्योरिटी गार्ड बन के पहुंच गया था वहां पे। तो डिस्गाइज का मतलब होता है अपना भेष बदलना, तो इसी सेंस में बन जाएगा छिपाना, कंसील करना, हाइड करना, डिस्गाइज करना, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज जो वर्ड है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा जो भारतीय सेना के जो सैनिक होते हैं वो कई बार अपना भेष बदल कर एक जगह पर बैठे रहते हैं, घात लगाए कि जब मौका मिलेगा तो दुश्मनों को मारेंगे, या कहीं पेड़ में जाकर छिप गए वो पेड़ पत्ते अपने ऊपर लगा लेते हैं। इसी वर्ड से निकल के आया कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है अपना अपीयरेंस चेंज कर देना, डिस्गाइज भी यही होता है। एक इडियम आपने पढ़ा होगा, बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का क्या मतलब होता है। तो कंसील करने का मतलब है छिपाना, डिस्गाइज करना है, कैमोफ्लेज करना। फिर आपके पास है वर्ड कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब होता है कोई चीज का शुरू होना, आपके एग्जाम कब कमेंट्स होंगे, या ये काम कब शुरू किया जाएगा, तो कमेंट्स किया जाएगा। तो बिगिन करना, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, स्टार्ट भी आप लिख सकते हो, स्टार्ट करना। कमेंट्स करने का मतलब होता है शुरू करना। फिर एक वर्ड है क्लेमिटी। देखो ये वर्ड जो है ना पहली वाली क्लास में आया था हमारे पास, और वो था एडवर्सिटी के नाम से। एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, आपदा, मिशैप, कोई क्लेमिटी, कोई कैटास्ट्रोफ, डिजास्टर, इस तरह के। अगर आपने 9th में एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहां पे जो एक चैप्टर था वेदरिंग द स्टॉर्म इन एल्समा, वहां पे आपको ये वर्ड मिला होगा, एडवर्सिटी, क्लेमिटी, कैटास्ट्रोफ, डिजास्टर, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सुना होगा। सोशल साइंस में आपने 9th-10th में जरूर पढ़ा होगा। कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफ से बना हुआ एक वर्ड है कैटास्ट्रोफिक, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिला होगा। तो क्लेमिटी का मतलब होता है आपदा, विपत्ति, मिशैप, एडवर्सिटी। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो नाउन, कमेंट्स करना वर्ब, कंसील करना छिपाना। बस समझ में आ रहा होगा, क्लियर है सबको? आगे देखो, कॉन्फिडेंस। मेरा तुम्हारे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है और मुझे पूरा पता है तुम इसे तोड़ोगे। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है फेथ, विश्वास, ट्रस्ट, एश्योरेंस। तो ये सारी बातें कॉन्फिडेंस की होती है और जो आजकल देखने को नहीं मिलती। तो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, एश्योरेंस है, फेथफुल और फिर बिलीव, ये सारे वर्ड हो जाएंगे आपके कॉन्फिडेंस से। हालांकि यहाँ पे फुल हटा देना, फेथ लिखना, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नाउन है, कॉन्फिडेंस नाउन है, तो यहाँ पे फेथ लिखना, फेथफुल मत लिखना। अगर किसी पार्ट ऑफ स्पीच को ध्यान में रखते हुए सिनोनिम लिख रहे हो तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस पार्ट ऑफ स्पीच में लिख रहे हो उसी पार्ट ऑफ स्पीच का सिनोनिम लिखो। तो फिर ये एश्योरेंस, फेथ, बिलीफ, ये सब नाउन हो जाएंगे। ट्रस्ट भी आप लिख सकते हो, ट्रस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा है मिशैप, डिजास्टर, एडवर्सिटी, क्लेमिटी। अभी कैटास्ट्रोफ छूट गया है, अभी हम लोगों ने पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा कैटास्ट्रोफ, तो वो भी ध्यान रख सकते हो, कैटास्ट्रोफ। नेक्स्ट है हमारे पास कंटेंटमेंट। अब ये वर्ड क्या होता है कंटेंटमेंट? देखो, अ लेटर टू गॉड लगभग सभी ने चैप्टर पढ़ा होगा, और अगर अ लेटर टू गॉड पढ़ा होगा तो उसमें जो पोस्ट मास्टर होता है जब वो लेंचो की हेल्प कर लेता है तो वो काफी खुश होता है, और वो खिड़की के पास से खड़े होकर देख रहा होता है, और ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड दैट ही हैज डन समथिंग वेरी गुड। बहुत ही मतलब एक जो फिलेंथ्रोपिस्ट वाले जो वर्क होते हैं वो उसने किया था, बहुत ही लोगों की मदद करने वाला काम, तो वो कंटेंटमेंट में होता है। कंटेंटमेंट में बहुत सेटिस्फेक्शन में होता है कि उसने कोई अच्छा काम किया है। तो कंटेंटमेंट का मतलब होता है जब आप बहुत सेटिस्फाइड होते हो, बहुत ही ज्यादा खुश होते हो, क्योंकि ये नाउन फॉर्म है, MENT लगा हुआ है तो नाउन हो जाएगा। तो हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिफिकेशन, या फिर चीयरफुलनेस भी आप हैप्पीनेस के सेंस में चीयरफुलनेस भी लिख सकते हो, ठीक। तो कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिफिकेशन, TION किसी वर्ड के MESS लग जाए, TION लग जाए तो ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो। सबसे पहला वर्ड था कंसील करना। सर मैंने अपनी सारी बातें छिपा के रखी, मैंने किसी को नहीं बताया। सर किसी को नहीं बताया, मैंने हाइड करके रखा है, डिस्गाइज करके रखा है। सर पिछली बार तो मैं वहां पे अपना रूप बदल के चला गया, सर मैं सिक्योरिटी गार्ड बन के चला गया, मुझे कोई नहीं पहचान पाया। कैमोफ्लेज करना, कंसील करना, हाइड करना, छिपाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कमेंट्स करना। कमेंट्स मतलब होता है कोई भी चीज का शुरू होना, स्टार्ट होना, इनिशिएट होना, तो इससे कमेंट्स वर्ड तो बहुत ही आसान सा वर्ड है, बिगिन करना। क्लेमिटी ये वर्ड आ चुका था, डिजास्टर, आपदा, विपत्ति, मिशैप, कोई भी
बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफ, इस तरह की जो बातें हैं वो आपकी आ जाएंगी क्लेमिटी में। एडवर्सिटी नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, जो कि है नहीं, बिल्कुल भी मेरा आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, मुझे पक्का पता है आप मुझे धोखा दोगे, इसलिए मैं आपके ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं रखता, कोई भी फेथ नहीं रखता, किसी भी प्रकार का एश्योरेंस नहीं है और किसी भी प्रकार का कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर एक वर्ड हमारे पास कंटेंटमेंट, और इस बात की मुझे पूरी सेटिस्फेक्शन है कि मुझे इस तरह का कोई फेथ आपके ऊपर नहीं है। तो कंटेंटमेंट का मतलब हो जाएगा सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिफिकेशन, या फिर आपका हैप्पीनेस या चीयरफुलनेस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमारे पास कैंडिड। कैंडिड का मतलब समझो, बहुत बार बॉलीवुड में कैंडिड गॉसिप्स आते हैं। कैंडिड गॉसिप्स का मतलब बहुत साफ साफ बोलने वाले। सर बहुत क्लियर बोलता है वो बच्चा, उसने साफ साफ अपने पिताजी से कह दिया कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मुझे सब्जी की दुकान लगा दो। तो कैंडिड टॉक हो गई वो। कैंडिड टॉक का मतलब बहुत क्लियर बोलना। मान लो मैं किसी बच्चे से कह रहा हूँ क्या बेटा फीस देने का मन नहीं किया, और वो तुरंत बोलते सर नहीं है, तो मैं बोलूंगा एकदम कैंडिड बोला उसने, बहुत ही कैंडिड स्पीच और जो कन्वर्सेशन था वो था कैंडिड, मतलब बहुत क्लियर बोलना। सर हमसे नहीं, हमें पढ़ना ही नहीं सर, हमें आपसे नहीं पढ़ना, बहुत क्लियर उसने बोल दिया। तो कैंडिड का मतलब बहुत ही फ्रैंक, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही ऑनेस्ट। बहुत आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत बोलते हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चा है सर, क्लियर बताता है वो क्लास में, उसको पढ़ना नहीं पढ़ो तो सीधे कह देता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा। तो बहुत ही कैंडिड बच्चा है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चा है, बहुत ही फ्रैंक बच्चा है, बहुत ही ऑनेस्ट बच्चा है, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। फिर एक वर्ड है कंट्रीब्यूट करना। कंट्रीब्यूट करने का मतलब होता है योगदान करना, तो हेल्प करना, असिस्ट करना, इससे आप समझ जाओगे। प्रोवाइड करना, गिव करना, बहुत ही आसान आसान वर्ड है। हेल्प, प्रोवाइड, गिव, कंट्रीब्यूट, वर्ब। फिर एक वर्ड है करेज। अभी देखो वहां पे पढ़ा था करेजियस, करेजियस हमारा एडजेक्टिव था, OUS लगाया था। अब उस करेजियस में से OUS हटा के मैंने उसको नाउन बना दिया, तो करेज बन गया, साहस। सर इस लड़के का करेज देखिए, साहस देखिए, सर सामने ही सो रहा है एकदम क्लास में, तो ये इसका करेज है, इसका साहस है, इसकी ब्रेवरी है, इसकी वैल्योर है, इसकी फियरलेसनेस है। क्लियर? करेज हो गया। अभी वहां पे फियरलेस पढ़ा था एडजेक्टिव के तौर पे, इसको नाउन बना था तो NES लगा दिया। तो करेज, ब्रेवरी, वैल्योर, फियरलेसनेस मतलब बहादुरी। फिर एक कन्वर्ज करना। कन्वर्ज का मतलब होता है कई जगहों से आकर एक जगह पे मिलना। कन्वर्जेंट लाइन आपने जरूर पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, कभी पढ़ा होगा मैथ्स, तो कभी मैथ्स के दर्शन किए होंगे, मैथ्स की बुक कभी खुली होगी, कभी मैथ जो है आपके आसपास कहीं से नजर घुमाता हुआ गया होगा, तो उसमें एक जगह पे आया होगा कन्वर्जेंट लाइन। कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह पे आकर मिलना, और इसकी वजह से कंबाइन, मीट या कंसेंट्रेट, तीनों वर्ड आप बोल सकते हो। क्रॉस भी बोल सकते हो। क्लियर? एक बार और देख लो सारे वर्ड को। कैंडिड बच्चा है तो बहुत ही फ्रैंक, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही ऑनेस्ट बच्चा है। पूरा ध्यान से सुनोगे सारे वर्ड याद हो जाएंगे। फिर हमारे पास कंट्रीब्यूट करना, हेल्प करना, गिव करना, प्रोवाइड करना, इस तरह से हो जाएगा। करेजियस से करेज बनाया, तो फिर वहां पे ब्रेव था, यहाँ ब्रेवरी कर दिया, वहां फियरलेस था, यहाँ फियरलेसनेस कर दिया, और वैल्योर वैल्योर हो गया। फिर हमारे पास एक वर्ड है कन्वर्ज। कन्वर्ज करने का मतलब होता है एक जगह पर आकर मिलना, और इसके लिए हमने मीट, कंबाइन और फिर कंसंट्रेट बना दिया। चलो आगे देखो। सर मैं ट्रू चैंपियन हूं, ट्रू चैंपियन हूं सर, मैं सारे वर्ड आज की इस क्लास में खत्म कर दूंगा। चैंपियन, विजेता, कॉन्करर, कॉन्कर करने का मतलब होता है जीतना, तो उससे बन जाएगा कॉन्करर, विक्टर या फिर विनर। सॉरी, जैसे विक्ट्री होता है उसी से बनने वाला वर्ड है विक्टर। तो चैंपियन, चैंपियन हो तुम, चैंपियन भूलना नहीं, यू आर अ चैंपियन, तुम चैंपियन हो, यू आर अ ट्रू चैंपियन, यू आर अ कॉन्करर, तुम कॉन्करर हो, जीतने वाले हो, कॉन्कर करने वाले हो। इस क्लास को कॉन्कर कर दोगे आज तुम, पूरी क्लास खत्म करते करते। तो विनर हो गया, विक्टर हो गया, कॉन्करर हो गया, जीतने वाला, नाउन फॉर्म में हो जाएगा। करप्ट करना, करप्ट करने का मतलब होता है करप्ट, देखो करप्ट करना भी होता है। सर ये लोग हमारे देश को करप्ट कर रहे हैं, ये नेता हमारे देश को करप्ट कर रहे हैं, तो ये वर्ब है, लेकिन करप्ट अपने आप में एडजेक्टिव दिया, और यहां पे हमने जो यूज किया है वो एडजेक्टिव की तरह यूज किया है, करप्ट। तो बहुत ही करप्ट है, तो ऑनेस्टी नहीं होगी इसके अंदर। तो देखो ऑनेस्टी नाउन होती है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, अपोजिट लगाना था तो डिस लगा दिया, डिसऑनेस्ट हो गया। स्क्रूपलस, स्क्रूपलस OUS लगाया तो एडजेक्टिव होता है। स्क्रूपलस एक वर्ड है, अपोजिट बनाने के लिए अनस्क्रूपलस। अनस्क्रूपलस का मतलब होता है अनैतिक, बहुत ही नैतिक तौर पे गिरा हुआ, जिसकी नैतिकता खत्म हो गई है। पैसे के लिए उसने लोगों का गला काट दिया। हॉस्पिटल खोला था और हॉस्पिटल में फर्जी बिल बनवा बनवा के लोगों का गला काट दिया, बहुत ही अनस्क्रूपलस पर्सन था, या फिर बहुत ही डिसरेप्यूटेबल भी आप कह सकते हो, ये तीनों वर्ड हो सकते हैं। तो करप्ट के लिए हो जाएगा डिसऑनेस्ट, डिसरेप्यूटेबल या फिर अनस्क्रूपलस।
कपल बहुत ही आसान वर्ड है, कपल होना, कपल मतलब पेयर, डुएट या फिर ट्विंस, ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। और आखिरी वर्ड है कॉन्फेस, ये भी हमने पहले पढ़ रखा। अभी देखो धीरे धीरे जब आप सिनोनिम पढ़ते जाओगे ना, एक टाइम के बाद आपको लगने लगेगा कि आपको काफी सारे वर्ड आ रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ दूसरी या तीसरी या कुछ ऐसी क्लास होगी, लेकिन जब आप रेगुलर सिनोनिम्स पढ़ते रहते हो, वोकेबलरी अपनी पढ़ते रहते हो, तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा होता है जब आपको लगता है कि आपने बहुत सारी वोकेबलरी तैयार कर ली है और फिर आपको वर्ड जो है ना जल्दी समझ में आते हैं, वो जल्दी आप कैच करते हो। तो इसी तरह कॉन्फेस करने का मतलब होता है स्वीकारना, वर्ब है। एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, ठीक है। एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना। एक बार मैं फिर सारे वर्ड बोलते रहा हूँ। चैंपियन का मतलब सर आप चैंपियन हो, आप बहुत बड़े विजेता हो, आप कॉन्करर हो, आप अलेक्जेंडर हो, आप सिकंदर हो, आप विक्टर हो और आप विनर हो। सर क्या पढ़ाया है सर आपने, क्या गजब पढ़ाया है सर, यू आर अ ट्रू चैंपियन सर। फिर हमारे पास करप्ट, सर नेता हमारे देश को करप्ट कर रहे हैं, तो करप्ट वर्ब है। वो करप्ट पर्सन है, तो पर्सन के बारे में बताएगा करप्ट एडजेक्टिव। उसकी ऑनेस्टी खत्म हो गई है, बहुत ही डिसऑनेस्ट पर्सन है, उसकी नैतिकता खत्म हो गई है। स्क्रूप्लस जो था उसको अपोजिट बनाने के लिए अनस्क्रूप्लस, डिसरेप्यूटेबल। कपल, पेयर, ड्यूट, ट्विंस, ये तो बहुत आसान सा था। और कन्फेस करना, सर मैं ये स्वीकार करता हूं कि आज की इस क्लास में मैं ये एक्नॉलेज करता हूं, मैं ये एक तरह से एक्सेप्ट करता हूं, मैं